दोस्तों, हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वक्त के बादशाह, बल्ख के ताकतवर बादशाहों के अंदर आपका शुमार है, जिन्होंने बल्ख के ऊपर हुक्मरानी की। तो आप वक्त के बादशाह होते हुए अल्लाह के महबूब बंदे कैसे बने? आपने कैसे तौबा की और फिर बादशाही छोड़कर अल्लाह की राह के ऊपर चले गए? तो ये सारा वाक़या आज आपकी गोश गुजार करना है। तो ये एक नसीहत आमोज़ वाक़या है कि रब जब अपना करम फरमाता है तो बंदे को क्या से क्या बना देता है। दुनिया की बादशाही छोड़कर अल्लाह की तरफ से जो बादशाही थी, उस शाही के अंदर लज्जत और मज़ा कितना है। ये हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम को अगर आप पढ़े तो आपको मालूम होता है कि अल्लाह की रज़ा के अंदर कितनी लज्जत है। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप अपने दरबार से एक दिन जाते हैं शिकार करने के लिए जंगल की तरफ। तो जंगल की तरफ जाते हैं तो आपको एक हिरन की आवाज़ सुनाई देती है। अल्लाह उस हिरन को ज़ुबान अता कर देता है और आपको आवाज़ आती है कि ए सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम, ये तुम किस काम में लगे हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। इब्राहीम बिन अदहम दाएं बाएं देखते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है। तो आवाज़ देने वाला कोई नज़र नहीं आता। आप फिर आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं कि फिर आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम बिन अदहम, ये तुम्हारा काम नहीं है जिस काम में तुम लगे हो। आप फिर रुकते हैं, फिर देखते हैं दाएं बाएं, कोई नज़र नहीं आता। तीसरी दफ़ा फिर आप चलते हैं और फिर जब आवाज़ आती है, कुछ यूँ आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम बिन अदहम, तुम दुनिया का सरमाया इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम आखिरत का सरमाया इकट्ठा करो। आखिरत में तुम क्या लेकर जाओगे? बस ये सुनना था कि रब की हेबत तारी होती है सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम के दिल के अंदर, और आप वापस लौट जाते हैं वहीं से अपने महल और अल्लाह की इबादत के अंदर लग जाते हैं। रातों को जागना शुरू हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है, इश्क इलाही तारी हो जाता है, नवाफिल शुरू कर देते हैं, रातों को जागना, तस्बीहात शुरू हो जाती है। लेकिन एक दिन हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम अपने शाही दरबार के अंदर बैठे होते हैं और एक दरवेश हाजिर होता है, और दरवेश दरबार के अंदर दाखिल होकर कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है और ज़ोर ज़ोर से कहता है, मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं अपने ऊँट को ढूंढने आया हूँ। तो हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि ऐ दरवेश, महल के अंदर तुझे ऊँट कहाँ से मिलेगा? जाओ किसी जंगल में जाके तलाश करो। तो वो दरवेश मुस्कुराता है और कहता है, इब्राहीम बिन अदहम, अगर महल के अंदर ऊँट नहीं मिल सकता तो तुम्हें महल के अंदर बैठ के रब कैसे मिल सकता है? तुम महल के अंदर बैठ के रब को तलाश कर रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन है? महल के आरामदा बिस्तर के ऊपर तुम्हें रब मिल जाए? ये बात सुनना थी कि हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम ने दिल से फिर तौबा की और जंगलों की तरफ चले जाते हैं। वो शाही छोड़कर, वो बादशाही छोड़कर जंगलों की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क आप चलते जाते हैं, यहाँ तक कि आप मक्का में पहुँच जाते हैं और एक जुबा पहन लेते हैं। आराम बिस्तर छोड़कर वो शाही लिबादा उतार कर फ़कीरी के जुब्बे में आ जाते हैं और चलते चलते सूफिया से दर्स लेते लेते मक्का शरीफ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे अल्लाह की इबादत करते हैं और वहाँ पे हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बत हासिल करते हैं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बत हासिल करते हैं, उनकी सोबत इख्तियार करते हैं, तसव्वुफ़ वहाँ से सीखते हैं, अल्लाह के करीब से करीब तर होते चले जाते हैं और फिर आकर शाम के समंदर के किनारे वहाँ पर अपना ठिकाना करते हैं। वहाँ पे बैठे हैं और गुदरियाँ सी रहे होते हैं वहाँ बैठकर। तो वहाँ एक शख्स उन्हें देखता है, वो शाम के बादशाह को बताता है कि ऐ बादशाह, बल्ख का बादशाह इब्राहीम बिन अदहम समंदर के किनारे बैठा है और वो गुदरियाँ सी रहा है। तो वो शाम का बादशाह आता है और कहता है, सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम, आप बादशाही छोड़कर कहाँ चले गए थे? आप यहाँ बैठे गुदरियाँ सी रहे हैं, बादशाही छोड़कर ये आप क्या कर रहे हैं? तो सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, मैंने वो बादशाही छोड़ दी, मेरे पास वो बादशाही थी, लेकिन आज मेरे पास एक और बादशाही है, मेरे पास आज एक और ताकत है। तो बादशाह कहता है, कौन सी ताकत, कौन सी बादशाही है अब तुम्हारे पास? तो सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, रुको ज़रा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास अब कौन सी बादशाही है। हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम जिससे गुदड़ी सी रहे होते हैं, वो सुई उठाते हैं, समंदर में फेंक देते हैं और कहते हैं, मछलियों, इस सुई को निकाल कर बाहर लेकर आओ।
تو وہ بادشاہ کہتا ہے سلطان ابراہیم بن ادم آپ کو کیا ہو گیا ہے، کبھی مچھلیاں بھی یہ سوئی نکال کر اوپر لے کر آئیں گی؟ آپ کہتے ہیں ذرا دیکھو، تھوڑا ہی لمحہ گزرتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر مچھلیاں سمندر کی سطح پر آتی ہیں اور ہر ایک مچھلی کے منہ کے اندر سونے کی سوئی ہوتی ہے۔ تو سلطان ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کو دیکھ کہ اب میرے پاس یہ بادشاہی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ رب کی رضا کے اندر جب بندہ راضی ہو جاتا ہے اور رب سے سچی توبہ کر لیتا ہے تب یہ بادشاہی مل جاتی ہے۔